3 साल पहले होम सेक्रेटरी के तौर पर मैंने ग्रूमिंग गैंग्स टास्क फोर्स बनाई थी और इसके पहले साल में 500 गिरफ्तारियां हुईं और 4000 से ज्यादा लड़कियों को सुरक्षित किया गया। हमें इस पर गर्व है, लेकिन यह काफी नहीं था। लेकिन सिर्फ यह बताने की हिम्मत के लिए, सच बताने के लिए कि ये रॉदरहैम जैसी जगहों पर नस्लीय अपराध थे जिन्हें ज्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम मर्दों ने गोरी लड़कियों के खिलाफ अंजाम दिया था। मुझ पर इस्लामोफोबिक होने के लिए, एक कट्टर दक्षिणपंथी कहानी को बढ़ावा देने के लिए यह कहना होगा, मेरे अपने कंजर्वेटिव पार्टी के साथियों ने हमला किया। क्या माननीय सदस्य इस बात से सहमत है कि अगर हमें पुलिस, सोशल वर्कर, स्कूल और हमारे मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के कुछ हिस्सों में फैले संस्थागत डर से लड़ना है, तो जातीयता की रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। और अगर हमें पीड़ितों को न्याय दिलाना है, सबसे पहले मैं उन 2,60,974 ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बहस को मुमकिन बनाने के लिए पिटीशन पर साइन किया। और मैं उन बहादुर सर्वाइवर्स का स्वागत करता हूँ जो हाल में मेरे पीछे बैठे हैं। यह बहस उन्हीं के बारे में है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, यह राजनीति के बारे में नहीं। मैं सोचता हूँ कि दुनिया वह सुने जो हमने रेप गैंग के मामले में हमारी 2 हफ्तों की चली आज़ाद जांच पड़ताल के दौरान सुना। एक ऐसी जांच जिसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं इस संसद को गुजारिश करता हूँ कि वह इन बहादुर सर्वाइवर्स की गवाही सुने और आखिरकार इस पर कोई कदम उठाए। तो पहली गवाही, उसने अपनी पैंट उतारी और मेरे अंदर पेनिट्रेट किया, मेरे साथ सेक्स किया और फिर स्खलन होने से पहले रोक दिया। उसके जैक डैनियल्स की बोतल उठाई जो अब खाली हो चुकी थी और उसे जबरदस्ती मेरे अंदर डाल दिया। उसने कांच तोड़ दिया जब वह अंदर ही थी। उस समय मैं लगभग 12 या 13 साल की थी। एक और गवाही, मुझे पुरुषों ने पकड़ रखा था और वो बारी बारी से मेरा ओरल और वेजाइनल रेप कर रहे थे। बारी बारी से मेरे हाथ और पैर दबाकर रखे हुए थे। जब हमला खत्म हुआ तो उन पुरुषों ने मुझे बार बार मारा और धमकी दी, और अगर मैंने किसी को भी बताया तो क्या हुआ था, वो मुझे ढूंढकर मार डालेंगे और मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाएंगे। लगातार ऐसी बातें कही जाती थी कि गोरी लड़कियां, ईसाई लड़कियां कम नैतिक या कम मूल्यों वाली मानी जाती थी, जबकि कुछ पुरुषों के अनुसार मुस्लिम लड़कियों में गरिमा और ऊंचा नैतिक स्तर होता था। इन तुलनाओं का इस्तेमाल मेरे साथ किए गए व्यवहार को सही ठहराने और मुझे ज़्यादा अपमानित करने और मुझ पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया। एक और महिला थी। वह खुद को एक गोरी महिला थी। मुझे लगता है कि उसे भी बहला फुसलाकर फंसाया गया होगा और जाहिर है कि अब उसने उस परिवार में शादी कर ली है। वह सजा सुनाए जाने के दौरान हम पर गंदी गंदी गालियां चिल्ला रही थी। वह लगातार कह रही थी, साले झूठ बोलने वाली गोरी कुतिया। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ जो होगा उसके लिए भगवान गवाह बनेंगे। दूसरी नस्ल ने भी इसमें भूमिका निभाई है और पीड़ितों के चयन या डेमोग्राफिक को प्रभावित किया। मेरे शोषण के दौरान जिन दूसरी लड़कियों से मैं मिली या जिनका मेरे साथ शोषण हुआ, वे लगभग सभी गोरी थी। एक और लड़की थी जिससे उसका बच्चा हुआ था और उसके पिता इमाम थे। उसके पिता को पता था और उन्होंने अपने बेटे की शादी करवा दी और कहा कि उसे बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं। वे अपने समुदाय का ध्यान रखते हैं। और एक और शोषण के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कई पुलिस अधिकारियों ने मेरा रेप किया। एक और घटना, उसने बच्चे के चेहरे पर जलती हुई सिगरेट बुझा दी। एक और घटना तब शुरू हुई जब मैं 13 साल की थी। 3 सालों में शायद 6 या 700 अलग अलग पुरुषों ने मेरा रेप किया। एक और वे कार का हॉर्न बजाते थे और फिर चाइल्ड होम का कोई स्टाफ सदस्य बच्चे को सामने के दरवाजे से ले जाता था। मेरी योनि और गुदा दोनों जगहों से खून बह रहा था और इतनी सूजन थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ को बताया कि मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था और मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं सच बताने में बहुत डर रही थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मुझे गालियाँ दी और डिस्चार्ज कर दिया।
मैं 15 साल की थी। ईद और छुट्टियों के दौरान हालात और बिगड़ते जाते थे। पार्टियां बड़ी, बदतर और ज़्यादा हिंसक होती गई। ज़्यादा लोग और ज़्यादा लड़कियां शामिल होने लगी। पार्टियां बस बड़ी होती गई। धर्म से जुड़ी एक मुख्य बात जो मेरे लिए मुश्किल थी, वह थी कि मैं एक ईसाई के तौर पर पली बड़ी थी। मैं अपना क्रॉस पहनती थी क्योंकि वह मेरे लिए बहुत खास था। उसका इस्तेमाल मुझे तोड़ने के लिए किया जाता था। वे कहते थे, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है? मैं जिन भी घरों में गई, वहाँ सभी लड़कियां गोरी थी। मुझे याद है कि एक आदमी ने वैन का पिछला दरवाजा खोला और मैंने देखा कि 15 से 20 लड़कियां कुत्तों के पिंजरे में बंद थी। मेरे आसपास कुछ आदमी थे जो जानते थे और डरे हुए नहीं थे। न ही उन्हें घिन आ रही थी और न ही वे मदद कर रहे थे, बल्कि वे वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे और इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि क्या कुत्ता सच में मेरा रेप कर पाएगा या नहीं। और हाँ, कुत्ते ने मेरा रेप किया। उस आदमी ने बस मेरा चेहरा पकड़ा और मेरी आंखों में सीधे देखा। वह मुझे टूटते हुए देखना चाहता था और उसने देख लिया। मैं बस चाहती थी कि यह सब रुक जाए और किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो और लोग सच में कुछ करें, कोई कदम उठाएं और डरना बंद करें। मैं घंटों तक बोलती रह सकती हूँ। इस बिल्डिंग में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम आखिरकार कुछ करें, सिर्फ बातें ना करें बल्कि कुछ करके दिखाएं। रेप गैंग के बारे में हमारी जांच रिपोर्ट आने वाले दिनों में जारी की जाएगी। यह ब्रिटेन को हमेशा के लिए बदल देगी। धन्यवाद, स्वीट यंग। धन्यवाद मैडम चेयर। आपकी अध्यक्षता में काम करना मेरे लिए खुशी की बात है।